हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम आपको लेके आए हैं रीजनिंग के अंदर टॉप 10 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम आपके यूपी पुलिस के ऑल एग्जाम की तैयारी यहाँ चल रही है। कांस्टेबल, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनकी आप एक तरीके से मान सकते हो कि एनालिसिस आपकी हो रही है ग्रुप डी की। तो हम क्या है वीडियो को चलते हैं आगे जरूर लेकर, कमज़ोर छात्र जरूर देखें, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये है हमारे टॉप 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और ये भाग हमारा फर्स्ट है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम समूह को चयनित करना है जो कि इसमें विषम हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ए ऑप्शन को देखते हैं तो इस वन को हम क्या वन की क्यू लिख सकते हैं। वन की क्यू होती है और यहाँ से हम 2 की क्यू लिखेंगे तो ये हमारा 8 होगा। ओके, अब सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। 27 हमारा कितने की क्यू होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये होता है 3 की क्यू। 3 तिया 9, 9 तिया 27। 64 हमारा कितने की होता है? ये होता है 4 की क्यू। 4 चौक 16, 16 चौका 64। सी ऑप्शन में आते हैं। सी ऑप्शन हमारा क्या है? 125, 5 की क्यू होता है। 5 25, 25 पंजे 125। और फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा आगे कितना होता है? कितना 2 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 की क्यू कितनी होती है? 6 चंग 36 और 36 छिक्के होते हैं 218, ठीक है। 216 होते हैं। कितने होते हैं? 216 होते हैं, मगर यहाँ इन्होंने क्या है 218 दे रखा। अब हम नीचे देखते हैं, ये हमारे 7 की क्यू होती है और ये हमारी 8 की क्यू होती है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों विषम जो शब्द है वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। सेकंड सवाल कहता है, इस तरीके का सवाल आपको 100% हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। बोर्ड मास तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये कह रहा है किसी कूट भाषा में प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, और माइनस का मतलब ऐड, प्लस और मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड और डिवाइड का मतलब माइनस है। तो निम्नलिखित उत्तर को क्या होगा? जैसे कि इसमें दे रखा है 72, तो उसने क्या कह रखा है कि मल्टीप्लाई को किस में करेंगे? डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे, उसने बोला है, तो 9 हो गया। माइनस को किस में कन्वर्ट करेंगे? माइनस का ये रहा, माइनस को हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे तो 14 हो गया। और प्लस को किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई में, तो भैया ये हो गया ये। तो बोर्ड मास का रूल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? इसी तरीके से तो लिखते हैं बोर्ड मास, ठीक है। तो B4 होता है ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड यानी भाग, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्शन हमको सबसे लास्ट में करना है। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 8 72। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ हमारा प्लस है और यहाँ 14 की मल्टीप्लाई है तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 होते हैं। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो भैया ये हो जाएगा 36 हमारा क्या है? आंसर आ जाएगा। यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये है आपका ब्लड रिलेशन से। ए और बी दंपत्ति हैं यानी हस्बैंड और वाइफ हैं। कौन? ए और बी, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ हैं। ये कह रहा एक्स और वाई भाई भाई हैं। एक्स और वाई भैया ये भाई भाई हैं, तो इनका जेंडर खुला हुआ है तो इन्हें प्लस से प्रेजेंट करते हैं। जेंडर यानी किसको? भाई भाई को, मेल को। फीमेल को माइनस से करते हैं। तो वो कह रहा है कि ए का भाई है, ये कह रहा है एक्स और वाई भाई भाई है। एक्स ए का भाई है, एक्स जो है ए का भाई है, ठीक है। किसका भाई है? ए का भाई है, तो नीचे एरो लगा दिया, भाई है। तो y का b से क्या संबंध है? इसका संबंध ये पूछ रहा है कि इसका संबंध इससे क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऊपर हमारा जेंडर खुला नहीं है। ए और बी दंपत्ति थे। अब ये तो पता नहीं है कि ए दंपत्ति है या ए फीमेल है या बी फीमेल है। तो वो भैया वाई ये दोनों क्या है? दोनों भाई भाई थे, ये दोनों भाई भाई हैं। अब इसमें ये पता करनी है कि ये हमारा कौन है। पहले ऑप्शन में देखोगे तो ये एक साला भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या है? एक साला भी हो सकता है और एक देवर के रूप में भी हो सकता है, एक बहनोई भी और एक जीजा भी। तो पहला ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जेंडर खुला नहीं है। अगर जेंडर खुला होता तो हमारा बिल्कुल क्लियर आंसर हो पाता,
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 कहता है कि n बराबर 28 और ORE बराबर 76 पेल, पेल का PALE पेल को किस कूट भाषा में लिखेंगे। n को हम 14 किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने जो आपको अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई है तो वहाँ से आप देख सकते हो। मैं आपको बता दूँ, यूपी पुलिस, देखो यूपी पुलिस रीजनिंग, ठीक है, और यूपी पुलिस मैथ की मैंने क्या है प्लेलिस्ट बना दी है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी अलग से, और अलग से मैथमेटिक्स की, यूपी पुलिस रीजनिंग, यूपी पुलिस मैथमेटिक्स। तो वहाँ रीजनिंग के सारे चैप्टर कराए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो मैथ के सारे चैप्टर कराए हुए हैं। यहाँ सिर्फ आपके टॉप 10 क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इसमें करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, n हमारा आता है 14 पर मेरे प्यारे दोस्तों, कितने पर, 14 पर। 14 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 28 होता है। ओके, अब इसको देखते हैं ORE। देखो O हमारा 15 पर आता है, और R हमारी 18 पर आती है, और E हमारी 5 पर आती है। इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये होता है हमारा 38 यानी 38, और 38 ध्वनि होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 76, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। तो अब हम पेल को देखते हैं, P, ठीक है, PALE। देखो P हमारा कितने पर आता है, पहले ये बता दो 16 पर आता है। A हमारा कितने पर आता है, 1 पर आता है। L हमारा कितने पर आता है, 12 पर आता है। E हमारा कितने पर आता है, 5 पर आता है। इन सभी को ऐड करते हैं तो कितना आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 34 आता है आपका। अगर 34 हमारे ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि हमें इसमें क्या है 2 की मल्टीप्लाई और करनी है ऐड होने के बाद में, तो भैया 34 दूनी कितने होते हैं, 68, 68। तो ये हमारा यहाँ से 68 आंसर हो जाएगा। यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप हमें टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, जहाँ से जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको पर डे मिलेंगे देखने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि फास्टेड और हुक्ट्यूबी लिखा जाता है तो सेकंड को उस भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इनका सबसे पहली बात डिफरेंट देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इनका और इनका। जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं FIRST फास्ट, और इसको HKTUV। अगर F से अगर 2 जाओगे तो मेरे प्यारे दोस्तों H आएगा, I से 2 जाओगे K आएगा, R से 2 जाओगे तो T आएगा, S से 2 जाओगे तो 2, और T से V की तरफ जाओगे तो 2, यानी सब में क्या है 2-2 ऐड हो रहा है। तो इसी तरीके से हम सेकंड को देखते हैं, तो भैया यहाँ लिख दीजिए SECOND। ठीक है, तो इसमें अगर हम S में 2 ऐड करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों U आता है। E में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो यहाँ हमारा G आता है, और C में 2 ऐड करते हैं तो E आता है। O में 2 ऐड करते हैं तो Q आता है। N में 2 ऐड करते हैं तो P आता है, और D में करते हैं तो F आता है। तो ये हमारा ये बन जाएगा। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये है हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, UGEQP, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जिन स्टूडेंटों का डी आंसर है वे यहाँ पर सभी ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प से संबंधित, जैसे RST अनुपात QP समानुपात MN, यानी जिस तरीके से ये इनका रिलेशन है इस तरीके से भी हमें अगला रिलेशंस चाहिए। इसी तरीके से देख सकते हैं भाई RST 2 लिख दिए, इनमें से देखते हैं R से Q की Q, तो भैया Q से -1 हो रहा है। ठीक है, P से -2 हो रहा है, और भैया O से -4 हो रहा है। तो -1 -2 -4। इसी तरीके से हम MNO को भी देख लेंगे। MNO को देखते हैं तो भैया इसमें -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, L आ जाएगा, और N में -2 करेंगे तो हमारा यहाँ K आ जाएगा, और O में -4 करेंगे तो हमारा यहाँ J आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, LKJ हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टूडेंट जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ यूपी पुलिस, ग्रुप डी और SSC की आपकी बैक टू बैक क्लासें चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि छात्र कक्षा में जिस तरीके से संबंधित हैं, जैसे छात्र हैं वो कक्षा से जिस तरह संबंधित हैं उसी प्रकार मोती किससे संबंधित है। भाई एक कक्षा छात्रों से भरी हुई होती है,
कक्षा जब भी तो बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह मोती जो है हमारा एक क्या कहते हैं, गले के हार को कहते हैं। भाई जो गले का हार होता है वो एक एक मोतियों से बनकर रहता है बनता है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक याद करना है। आगे की नेक्स्ट हमें सारणी देखनी है। ए से इस तरीके से हमारा क्या है 4 आया, ठीक है। ये हमारा 1 है। पहले मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ बड़े बड़े में, तो यहाँ से करने में क्या है मल्टीप्लाई दिखाने में आसानी रहेगी। 4 हो गया, फिर हमारा 15 हो गया, फिर हमारा यहाँ 64 हो गया 64, और फिर हमारा यहाँ आगे क्या आने वाला है। तो यहाँ भैया 1 की जब हम करेंगे, इसमें 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 की, तो 1 2 जा 2 और 2 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। अब 4 में ऐसे करते हैं, 4 में हम क्या करते हैं 4 में मल्टीप्लाई करते हैं किसकी 3 की। 4 तिया कितने होते हैं 12, और 3 को ऐड कर देते हैं तो 15, ठीक है। अब 15 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने की 4 की, 15 चौका 60 प्लस 64। अब 64 में हमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है मेरे प्यारे दोस्तों 5 की, और 5 को ही हमें क्या ऐड कर देना है। तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा 325 आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उस संख्या युग्म का चयन करें जो 2 संख्या एक दूसरे से संबंधित नहीं है, क्योंकि दिए गए संख्या युग्म के संबंधित को हमें यहाँ से देखना है। हमें प्यारे दोस्तों इस तरीके से देखना है, जैसे कि ये 31 है, इन्होंने क्या करा 31 का स्क्वायर कर दिया है। ये हमारा क्या है 31 का स्क्वायर है, तो ये कितना आ गया 961 आ गया, ओके। तो हमें 18 का स्क्वायर 324 नहीं होता, 27 का स्क्वायर हमारा होता है। तो जिस तरीके से ये हमारी थी, तो इस तरीके से 27 का जो स्क्वायर होता है हमारा 729 होता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक ही पासे को 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। यदि एक संख्या एक निचले बोर्ड पर है तो ऊपरी बोर्ड पर कौन सी संख्या आएगी। मैं एक तुम्हें पासा बनाकर दिखाई दे रहा हूँ। देखो इस तरीके से एक पासा मैंने टेम्परेली बना दिया, तो इसमें मैं आपको डिजिट लिख के दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब वो कह रहा है कि नीचे दिए गए, ये एक पूरा क्वेश्चन है जो मैंने आपको पासा बना दिया। अब इसमें देखना है कि संख्या एक नीचे की बोर्ड है तो ऊपरी सतह पर कौन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कॉमन संख्या कौन सी है। तो भैया देखो यहाँ भी 3 कॉमन है और यहाँ भी 3 कॉमन, तो इसको हम क्या क्लॉकवाइज घुमाते हैं घड़ी की दिशा में। इस तरीके से हमने दोनों पासे घुमाए, तो 3 से हम चलेंगे, 3 के बाद क्या है 6 है, 6 के बाद 5 है। फिर दूसरे पासे को 3 से लेकर चलेंगे, तो भैया यहाँ क्या होएगा 3 से 4 आ जाएगा, यहाँ हमारा 2 आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या है मेरे प्यारे दोस्तों विपरीत हैं। ये एक दूसरे के क्या है विपरीत हैं। 6 का विपरीत 4 है और 4 का विपरीत 6 है। 2 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 2 है। अब हमारे उसमें ऑप्शन में कह रखा था कि ए के विपरीत, बचा हमारा यहाँ 1 के विपरीत हमारा जो कॉमन आया था वो अपोजिट है, ठीक है। तो 1 के अपोजिट क्या होगा 3 होगा, और 3 के अपोजिट 1 होगा। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यही थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन रीजनिंग के। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमें टेलीग्राम पर भी जरूर हमें फॉलो करें। मैंने उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।